वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हमारे क्वेश्चन जो प्रश्नावली है 3.4 उसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड करते हैं। तो दो क्रमांकित विषम घन पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 है। तो जैसा कि बताया गया है कि दो लगातार आने वाली दो विषम संख्याएं हैं, अगर उनके वर्ग कर दे, दोनों विषम संख्याओं का वर्ग कर दे और उन वर्गों को अगर हम जोड़े तो आंसर क्या आता है 290। तो चलिए, जैसे हमें पता है कि विषम संख्या कोई सी भी ले सकते हैं आप। हम एक एग्जांपल लेते हैं विषम संख्या, जैसे हमने ले ली 5, 7 क्रमागत आने वाली लगातार दो विषम संख्याएं हैं। तो चलिए, अगर मैं इस पहले को x मान लूं है तो दूसरी संख्या कब मिलेगी मेरे को, जब मैं x+2 करूंगा। ठीक है ना। इसे आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, मतलब 13, 15 ले लीजिए। अगर आप इसको x मानेंगे तो दूसरी संख्या आपको कब मिलेगी, इसके आगे वाली विषम संख्या कब मिलेगी, जब आप x+2 करोगे तभी तो 15 मिलेगी। तो हमें ये क्लियर है कि हमारी दो क्रमांक आने वाली विषम संख्याएं x और x+2 की फॉर्म में होगी। तो इसको लिख लेते हैं, माना कि पहली विषम संख्या x मान ली और दूसरी क्रमागत, ये क्रमागत जो है ना, क्रमागत, तो दूसरी क्या होगी x+2। ठीक है, हमने कर लिया है जो हमने प्रश्न में कहा कि दो क्रमागत आने वाली धन विषम संख्याएं ये थी। तब आगे बढ़ते हैं, जिनके वर्गों का योग, मतलब इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि आपको पहली जो विषम संख्या है और दूसरी जो विषम संख्या है तो क्या है, उनका वर्ग कर दो। पहले तो ये वर्ग कर दिया, ठीक है। इसके बाद में वर्गों का योग, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 290 आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। हमारी पहली विषम संख्या x थी, तो मतलब x का स्क्वायर प्लस दूसरी विषम संख्या हमारी x+2 थी, तो x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 290। तो चलिए ओपन करते हैं इसको, x², अब ये a+b का होल स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, तो a² + 2ab + b² से इसको ओपन कर देंगे, मतलब a² मतलब x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, अब b का स्क्वायर बराबर 290। तो चलिए x² और एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई x² + 2 4x और 4 बराबर 290। चलिए x² 2x² + 4x, इस उस नंबर को भी इधर ले आते हैं, उसको भी इधर ले आते हैं, +4 - 290 = 0। तो 2x² + 4x, 290 में से 4 गए तो -286 = 0। अब इन सभी टर्म में फिर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 2x² + 2x 143 = 0। 2 इधर हमारे लिए कोई काम करनी है, 0 की साइड रख देते हैं इसको, तो इधर रहेगा x² 2x 143। अब 0/2, ये इधर गुणा में था तो 2 उधर करके डिवाइड होगा, 0/2 क्या कहलाता है, 0 ही कहलाता है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, द्विघात समीकरण बन चुका है। तो द्विघात समीकरण को जो सॉल्व करने के लिए जो सबसे इजी मेथड रहता है हमारा, वो गुणनखंड विधि है, स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बीच वाली टर्म के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जिसके जो दो टुकड़े हैं उनको गुणा करने पे आ जाए 145x², फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुणनफल, और उसको वापस ऐड करें तो 2x ही आ जाए। तो ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं, तो x² + 13 × 11, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 मिल जाता है। तो 13x - 11x - 143 = 0। देखिए इस बीच वाली टर्म की जगह हमने ये दोनों टर्म रखी है, तो इनको वापस ऐड करो। देखिए
13x में वापस 11 माइनस के 11x जोड़ेंगे तो वापस 2x आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 143x² आ रहा है, मतलब हम सही चल रहे हैं। चलो दोनों के ग्रुप बना करके कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 13 बच गए यहाँ पे। यहाँ देखो माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो -11। हाँ, तो ये भी x प्लस 13 आ गया 0। अब वापस से x प्लस 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 13 और x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की दो वैल्यू मिलने वाली है, तो या तो x प्लस 13 बराबर 0 होगा या x माइनस 11 बराबर 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से x की वैल्यू -13 आ रही है, तो यहां से x की वैल्यू 11 आ रही है। अब हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्वेश्चन में जो बात की थी वो धन पूर्णांकों की कर रही थी, है ना। तो धन पूर्णांक हमारा इन दोनों में से कौन सा आ रहा है, धन पूर्णांक ही आ रहा है, मतलब ये माइनस वाली वैल्यू हम ले ही नहीं सकते, तो इसको हम नहीं ले सकते, नॉट पॉसिबल, इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि प्लस में धनात्मक पूर्णांकों की बात की जा रही थी। तो हमारी पहली विषम संख्या जो आ चुकी है x किसको माना था, देखिए x हमने पहली विषम संख्या को माना था, मतलब ये 11 जो हमारी आ गई ये पहली विषम संख्या है। अब हमें अगर दूसरी विषम संख्या जाननी है, तो दूसरी विषम संख्या हमारी क्या थी, x प्लस 2 थी, तो x की वैल्यू हमारी 11 लेंगे, 11 में 2 ऐड करते हैं 13, तो वो हमारी दोनों विषम संख्या कौन सी हो गई, एक तो पहले 11 हो गई, दूसरी 13 हो गई। तो आपको ये क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ, तो अब एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि कहा गया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो हमें छोटी संख्या का बात करते हुए कहां जा रहे हैं, बड़ी संख्या पे। तो क्यों ना बड़ी संख्या को x मान लें, माना कि बड़ी संख्या हमने x मान ली। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो बड़ी संख्या छोटी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, मतलब छोटी संख्या का वर्ग बराबर है 4 गुना बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या का तो भी पता नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या हमारे पास है, तो क्यों बड़ी संख्या का मान रखते 4 गुना x मतलब 4x हो गया। मतलब अब कभी भी आगे क्वेश्चन में अगर कहीं छोटी संख्या का वर्ग कहीं पे भी लिखा हुआ आएगा तो हम उसकी जगह डायरेक्ट 4x लिख सकते हैं। चलो आगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में हमें बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। अब छोटी संख्या में हमारे पास में और बड़ी संख्या में हमारे पास में। अब एक चीज तो हमारा क्लियर है कि अगर हम छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसकी वैल्यू छोटी आएगी और बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो बड़ी आएगी। तो बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या के वर्ग को माइनस करेंगे तो आंसर 45 आ जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि बड़ी संख्या का वर्ग में से, वर्ग मतलब स्क्वायर में से छोटी संख्या के वर्ग को माइनस करते हैं, अंतर करते हैं, तो अंतर कितना आता है 45 आता है। तो चलिए बड़ी संख्या हमारी कितनी थी x, मतलब x² माइनस छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या तो हमारे पास में नहीं है, और लेकिन एक लाइन हमारे पास में कि छोटी संख्या का वर्ग अगर कहीं पे भी आता है तो आप उसको 4x लिख सकते हैं। तो मतलब इस कंप्लीटली वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं इज इक्वल टू 45। तो x² माइनस 4x इज इक्वल टू, इसको 45 में भी कर लेते हैं, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो चलो स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं, टुकड़े करते हैं गुणनखंड विधि से। तो हमें लेके क्या आना है 45 लेके आना है, टुकड़े बीच वाले टर्म के करने हैं। तो 9 5 जो 45 होता है ना, तो चलो रखते हैं हम x² माइनस 9x प्लस 4x नहीं 5x, हाँ सही आ रहा है, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब दो की ग्रुपिंग कर लें,
कॉमन लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 9, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर से x माइनस 9 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 9 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के इक्वल होगी या फिर यह 0 के इक्वल होगी। एक एक बार के देख लेते हैं। तो या तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है वो 9 आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5 आ रही है। तो हम बात कर रहे थे दो संख्याओं का के वर्गों का अंतर, तो वो दोनों संख्याएं कौन सी होगी? एक तो 9 होगी और एक माइनस 5 होगी। ठीक है, एक 9 और माइनस 5, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी हमारी? ये दोनों संख्याएं हैं। चलो वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है और 5 का स्क्वायर 25। तो देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 11 का अंतर। और सॉरी बस x आ चुकी है 9। हाँ तो चलो इस हिसाब से सॉरी। तो ये दो मान आए हैं, इन दोनों मान के अकॉर्डिंग ये सिर्फ x की वैल्यू है और x हमारा क्या था? बड़ी संख्या थी। तो अभी तक तो छोटी का तो पता ही नहीं है। तो अगर ये बड़ी संख्या है हमारी तो इस हिसाब से छोटी क्या होगी? तो छोटी निकालने के लिए हमने कहा था छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है तो छोटी का वर्ग बराबर 4x होगा। तो छोटी का वर्ग 4x की वैल्यू 9, तो छोटी का वर्ग बराबर 4 9 का 36 और छोटी के स्क्वायर करते उधर 36 हो जाएगा। तो छोटी हो गई हमारी 6। तो जब बड़ी 9 होगी तो छोटी 6 होगी। और अगर हमारी बड़ी माइनस 5 है, वैसे तो माइनस में वैल्यू होना पॉसिबल नहीं, फिर भी जांच करके देख लेते हैं। वापस से वही छोटी का स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई x। तो 4 मल्टीप्लाई 5 ये माइनस का 20 आ रहा है। तो ये असंभव है, इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है। तो हम इस आंसर को नहीं लेंगे। तो हमारी छोटी और बड़ी संख्या क्या होगी? x की वैल्यू छोटी बड़ी संख्या तो हमारी 9 होगी और छोटी संख्या हमारी 6 होगी। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार रीड करते हैं। 16 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करो कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो 16 के 2 भाग करने हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं कहूं अगर आपके पास 7 रुपए है तो 7 रुपए को 2 भागों में विभाजित करना है। तो अगर मैंने पहले पार्ट को दो पार्ट पहले भाग में 2 रुपए डाल दिए तो दूसरा भाग कितना बचेगा? वो 5 बचेगा। लेकिन ये 5 आया कैसे कि उस टोटल जो 7 था उसमें से जो पहला पार्ट था उसको माइनस करके सेकंड पार्ट आ गया। तो उसी तरह इसी कंसेप्ट को हम इसमें काम में लेंगे। हमारे 16 थे, 16 के 2 भाग करेंगे। एक को आपने x मान लिया तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा? 16 माइनस x। अब हमें इस कंडीशन में ये पता नहीं कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। तो आपकी जो मर्जी हो उसको छोटा माने, जो मर्जी उसको बड़ा माने, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें क्वेश्चन में। चलिए हम इसको बड़ा पार्ट मान लेते हैं और इसको छोटा पार्ट मान लेते हैं, और इसको छोटा मान ले इसको बड़ा मान ले तो भी आंसर वही आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए छोटा पार्ट में हमारे पास वो बड़ा भी करना है, छोटा भी। अब आगे चलते हैं। बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। प्रश्नानुसार सर ये कह रहे हैं बड़े भाग का अगर वर्ग करके उसमें से छोटे भाग के वर्ग सॉरी बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना है ना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना में छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। हाँ सही है, 164 अधिक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। बड़ा ये 2 मल्टीप्लाई बड़ा भाग कौन सा है? ये x था तो 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर। और छोटा भाग हमारा क्या था? 16 माइनस x स्क्वायर बराबर
164। ये हो गया 2x²। इसको ओपन करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो सबसे पहले a², 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 एंड माइनस 2, a की वैल्यू 16, b की वैल्यू x और प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर 164। चलिए 2x² माइनस 256 माइनस 32x प्लस x² बराबर 164। चलो ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 2x² माइनस 256 प्लस 32x माइनस x² बराबर 164। तो 2x² में से एक x² ले तो x² बच गया। तो x² प्लस 32x माइनस 256, इस नंबर को भी इधर ले आते हैं माइनस का 164 बराबर 0। हाँ तो x² प्लस 32x 0। ये 420 आ गया। तो चलिए अब वापस से गुणन करें, जल्दी से बीच वाले के टुकड़े करते हैं। तो बीच के टुकड़े करने हैं जिसका गुणनफल क्या आना चाहिए 420 और जोड़े तो 32x ही वापस आ जाए। तो वो टुकड़े हाँ 42 और 10, 42 गुणा 10 कीजिए 420 आ गए। तो चलिए x² प्लस 42x माइनस 10x 420 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों को वापस से प्लस करो, वापस से 32x आ रहा है, 32 माइनस 10 सॉरी 42 माइनस 10 32 आ गए। तो चलिए दोनों का ग्रुप बना करके कॉमन लेते हैं। x प्लस 42, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 10, ये भी x प्लस 42 ही आ गया क्योंकि माइनस कॉमन ले, दोनों में माइनस था ना इसलिए माइनस को भी बाहर निकाल दिया। तो चलिए दो ग्रुप कौन से बने x प्लस 42 और x माइनस 10 बराबर 0। तो मतलब या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये दोनों 0 के इक्वल है। तो एक एक बार कर देते हैं। तो x प्लस 42 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है वो माइनस का 42 आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है वो प्लस का 10 आ रही है। तो देखिए 16 के दो भाग कर देते हैं तो माइनस में तो कोई नंबर आ नहीं सकता ना, माइनस 42 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। हाँ तो हमारा जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारा x किसको माना था हमने, बड़े पार्ट को माना था। देखिए तो ये बड़ा पार्ट आ चुका है तो अगर दूसरा पार्ट पता करना है तो छोटे वाला पता करना है तो छोटे वाला पार्ट क्या होगा 16 माइनस x, 16 माइनस x कर दो। तो 16 माइनस x करने के लिए 16 माइनस x की वैल्यू 10। तो हमारा छोटा पार्ट क्या गया 16 में से 10 गया तो 6। तो इस तरह से 16 के जो दो टुकड़े किए एक 10 होगा और दूसरा 6 कहलाएगा। तो इस तरह से आपने इन तीनों क्वेश्चन को देखा जो कि 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 थे। ये इसका सलूशन था और मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज नीचे बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू।